नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, ये खबर जितनी ज़्यादा ऐतिहासिक है उतना ही ज़्यादा इसका मजाक भी उड़ाया जा रहा है। इसको लेकर खूब कंट्रोवर्सी भी हो रही है। ऐसा क्यों, वो आपको आगे खबर में पता चल जाएगा। लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं, मैं आपको सिर्फ खबर दूंगा, इसकी डिटेल दूंगा, अपना ओपिनियन नहीं देने वाला। अपना ओपिनियन दूंगा मैं 3 महीनों के बाद। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं वो भी आपको आगे पता चलेगा, लेकिन सबसे पहले खबर जान लीजिए। तो दोस्तों, खबर यह है कि हाल ही में अब से 24 घंटे पहले भारत की एक बेंगलुरु बेस हथियार बनाने वाली कंपनी फ्लाइंग वेज डिफेंस ने एक भारतीय देसी बॉम्बर का अनावरण कर दिया है। स्क्रीन पर आप इसकी फोटो देख सकते हैं। और इस कंपनी ने इस बॉम्बर विमान को नाम दिया है FWD-200B। और कल जैसे ही फ्लाइंग वेज डिफेंस कंपनी ने इसके पहले मॉडल का दुनिया के सामने अनावरण किया, ठीक उसी के साथ ये भारत ही नहीं पूरे साउथ ईस्ट एशिया का पहला बमवर्षक विमान भी बन गया है। जी हां, भारत ही नहीं पूरे साउथ एशिया के अंदर किसी भी देश ने कभी भी कोई भी ना तो बॉम्बर डिजाइन किया है ना ही बनाया है। ऐसे में ये पहला बॉम्बर होगा जो पूरे साउथ एशिया में एग्जिस्ट करता होगा। और बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। इस कंपनी ने सबसे बड़ा दावा तो ये किया है कि आज हम इसके जो मॉडल है उसका अनावरण दुनिया के सामने जरूर कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ 3 महीनों के अंदर। जी हाँ, 3 महीनों के अंदर ना सिर्फ हमें इसे बनाकर तैयार कर लेंगे, बल्कि दुनिया के सामने इसकी टेस्टिंग भी करने जा रहे हैं। यकीन मानिए, अगर ऐसा होता है तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर होगी, क्योंकि इस समय चीन लद्दाख के पास भारतीय सीमा पर बमवर्षक विमानों की, खासकर की जो H सीरीज के बॉम्बर हैं, उन्हें लगातार तैनात कर रहा है। और उससे भी ज़्यादा सैड बात तो ये है कि भारत के पास चीन को जवाब देने के लिए एक ढंग का बॉम्बर है ही नहीं। जी हाँ, ढंग का क्या, कैसा भी किसी भी प्रकार का कोई टूटा फूटा बॉम्बर भी भारत की तीनों में से किसी भी सेना के पास है ही नहीं है, जिससे कि हम चीन को चुनौती दे सके। ऐसे में अगर 3 महीनों के अंदर वाकई में ही इसे बनाकर उड़ा देती है ये कंपनी, तो वाकई में ही ये भारत के लिए ऐतिहासिक खबर होगी। और इतना ही नहीं, इस कंपनी ने यह भी कहा है कि ये एक UAV टाइप बॉम्बर होगा, यानी कि इसे उड़ाने के लिए पायलट की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो ग्राउंड स्टेशन है जमीन पर, वहीं से आप रिमोटली इसे कंट्रोल कर पाएंगे। हालांकि ये बॉम्बर किस प्रकार के वेपन कैरी करेगा, किस प्रकार के बॉम्ब और कितनी संख्या में बॉम्ब दुश्मन पर गिरा सकेगा, इसकी कैपेसिटी क्या होगी, ये अभी कंपनी नहीं बता पाई है। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि 3 महीने के बाद जब इसकी पहली टेस्टिंग की जाएगी, तब इसको लेकर और डिटेल हमें पता चल पाएगी। लेकिन अब इसको लेकर कंट्रोवर्सी हो क्यों रही है, तो देखिए, ऐसा कि साफ साफ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कंट्रोवर्सी का कारण है इसका डिजाइन। जो ज्यादातर एविएशन एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि जिस प्रकार का डिजाइन इस कंपनी ने तैयार किया है FWD-200B बॉम्बर के लिए, वो ऐसा है कि वो प्रैक्टिकली संभव ही नहीं है। आप इस डिजाइन के साथ इसे उड़ा ही नहीं सकते। खास करके जो इसके विंग्स का डिजाइन है उसको लेकर तो भयंकर ट्रोलिंग हो रही है इस पूरे मॉडल की ही, क्योंकि जो इसके विंग्स के साइज है वो इतना ज्यादा छोटा है, उसके साथ आप इस पूरे एयरक्राफ्ट को खाली करके भी नहीं उड़ा सकते। इसमें बॉम्ब रखना तो बहुत दूर की बात है। तो खैर, ये इसको लेकर क्रिटिसिज्म है और ये मैंने आपको इसकी फिलहाल सारी डिटेल दे दी है। मैं अपना ओपिनियन अभी इस पर नहीं दूंगा। 3 महीनों के बाद जब इसकी टेस्टिंग होगी तभी मैं इसको लेकर आपको अपना ओपिनियन दे पाऊंगा। हालांकि आपका इस पर क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताइए।